सूरह अन-निसा और झिलझाल नसीम मासो पोडालूस। निश्चित रूप से जब वे अपने ऊपर अन्याय कर रहे होते हैं तो उन्हें उनके द्वारा किए गए और जो करना चाहिए था वह नहीं करने के बारे में याद दिलाया जाता है। कर्तव्य पर तैनात शक्तियां पूछती हैं, तुम किस काम में लगे हुए थे? वे कहते हैं, हम धरती पर कमजोर कर दिए गए लोग थे। क्या परमेश्वर की पृथ्वी विशाल नहीं थी? वे कहेंगे, काश तुम वहां चले गए होते। अब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में से जो हिजरत करने की शक्ति नहीं रखते और जिन्हें सही मार्ग नहीं दिखाया गया, उनके अलावा बाकी सबका ठिकाना जहन्नम है। और वह कितना बुरा ठिकाना है। उम्मीद है कि अल्लाह इन लोगों को माफ कर देगा। अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत क्षमाशील है। जो कोई अल्लाह के रास्ते में अपने घर से हिजरत करता है वह धरती पर बहुत से ठिकाने और विस्तार पाएगा। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है, फिर उसे मौत आ जाती है, तो उसका इनाम, उसका प्रतिफल निस्संदेह अल्लाह के पास है। अल्लाह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। नेसिम 543। और जब आप धरती पर यात्रा करते हैं और काफिरों जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं से आपको कोई नुकसान होने का डर हो, तो नमाज आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन देने, समाज को जागरूक करने के आपके प्रयासों को, शिक्षा प्रशिक्षण को संक्षिप्त करने में आपके लिए कोई हर्ज नहीं है। निस्संदेह काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, आपके लिए स्पष्ट शत्रु है। और आप उन मीक लोगों में से हैं जो यात्रा पर हैं। जब आप उन्हें शिक्षा प्रशिक्षण दें तो उनमें से कुछ आपके साथ खड़े हों, शिक्षा में भाग लें। वे अपने हथियार भी साथ ले लें। जब वे पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें और आश्वस्त हो जाएं, तो वे हमारे पीछे की ओर चले जाएं। फिर जो शिक्षा प्रशिक्षण नहीं ले पाए, वे अन्य लोग आएं, आपके साथ शिक्षा प्रशिक्षण करें और अपनी सावधानियां और हथियार ले लें। काफिर जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, वे चाहते हैं कि जब आप अपने हथियारों और सामान से अनजान हों, तो वे आप पर अचानक हमला करें। यदि आपको बारिश से कोई परेशानी हो या आप बीमार हो जाएं, तो आपके लिए अपने हथियार छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी सावधानी भी बरतें। निस्संदेह अल्लाह काफिर जो लोग उसकी ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने अपमानजनक यातना तैयार की है। फिर जब शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा हो जाए तो अल्लाह को खड़े होकर, बैठकर और अपने पहलुओं पर याद करें। जब आप शांति प्राप्त कर लें, सुरक्षा में आ जाएं, तो नमाज को स्थापित करें। आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करें। समाज को महिलाओं से संस्थाएं बनाएं, उन्हें खड़ा रखें। बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि नमाज, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करना, समाज को प्रबुद्ध करने का कार्य पहले से ही विश्वासियों पर एक निर्धारित समय की नियति है। और उस दुश्मन समाज का पीछा करने में ढिलाई न दिखाएं। यदि आप दर्द सह रहे थे, तो निस्संदेह वे भी उसी तरह दर्द सह रहे हैं जैसे आप सह रहे थे। और आप अल्लाह से वह उम्मीद रखते हैं जो वे उम्मीद नहीं कर सकते। और अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला वह है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। मेसीम 554। निस्संदेह हमने यह किताब सत्य के साथ उतारी है ताकि तुम लोगों के बीच उसी तरह निर्णय कर सको जैसा हमने तुम्हें दिखाया है। तुम धोखेबाजों के लिए रक्षक मत बनो और अल्लाह से माफी मांगो। निस्संदेह अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत दयालु है। जो अपने आप से धोखा करते हैं उनका भी बचाव मत करो। निस्संदेह अल्लाह अत्यधिक धोखेबाज, समय की बर्बादी करने वाले, भलाई में सुस्ती करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले
और दोष उत्पन्न करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। नेसीम फ्री फायर। वे लोगों से छिपना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह से छिपना नहीं चाहते। हालांकि जब वे रात में उन चीजों की योजना बनाते हैं जिनसे अल्लाह नाखुश है, तो अल्लाह उनके साथ होता है और अल्लाह उनके कार्यों को पूरी तरह से जानता है। अच्छा, आपने इस साधारण दुनिया के जीवन में उनका बचाव किया, तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने उनका बचाव कौन करेगा? या कौन उनके कार्यों को एक कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेगा और इस कार्यक्रम को संरक्षित और समर्थन करके लागू करेगा? जो कोई बुराई करता है या अपने आप पर अन्याय करता है, फिर अल्लाह से माफी मांगता है, वह अल्लाह को बहुत क्षमाशील और अत्यंत दयालु पाएगा। जो कोई समय की हानि, भलाई में सुस्ती, नुकसान पहुंचाना, गलती करना कमाता है, वह अपने ही खिलाफ कमाता है। और अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। जो कोई गलती या समय की हानि, भलाई में सुस्ती, नुकसान पहुंचाना, गलती करना कमाता है और फिर उसे किसी निर्दोष पर डाल देता है, तब वह निश्चित रूप से एक झूठ और स्पष्ट समय की हानि, भलाई में सुस्ती, नुकसान पहुंचाना, गलती करना का बोझ उठाता है। नेसिम 46। और अगर तुम पर अल्लाह की कृपा और दया न होती, तो निश्चित रूप से उनमें से एक मूर्ख, बेवकूफ समूह तुम्हें भटकाने की कोशिश करता। हालांकि वे खुद के अलावा किसी और को गुमराह नहीं कर सकते और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ने तुम्हें किताब और अन्याय, अराजकता और अव्यवस्था को रोकने के लिए स्थापित कानून, सिद्धांत और नियम दिए हैं और तुम्हें वे बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह का तुम्हारे ऊपर उपहार बहुत बड़ा है। नसीम 547। एक दान या फिर वह चीजें जो परंपरा के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार की जाती हैं, या फिर लोगों के बीच सुधार का आदेश देने वाले व्यक्ति के अलावा उनके फुसफुसाने में ज्यादातर कोई भलाई नहीं होती। जो कोई भी इन्हें अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करता है, हम उसे जल्द ही बहुत बड़ा इनाम देंगे। और जो कोई भी, जब उसके सामने सही रास्ता स्पष्ट हो गया हो, दूत का विरोध करता है और विश्वासियों के मार्ग के अलावा किसी और का अनुसरण करता है, हम उसे उसी की ओर मोड़ देंगे जिसकी ओर वह मुड़ा है और उसे नरक में डाल देंगे। वह कितना बुरा गंतव्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्लाह अपने साथ साझेदार मानने वालों को माफ नहीं करता। इसके नीचे के लोगों को वह जिसे चाहे माफ कर देता है। जो कोई अल्लाह के साथ साझेदार मानता है, वह निश्चित रूप से गहरे भटकाव में पड़ गया है। वे अल्लाह के अलावा केवल स्त्रियों की पूजा करते हैं और वे केवल हठी शैतान की पूजा करते हैं। अल्लाह ने इब्लीस को बाहर निकाल दिया और इब्लीस ने कहा कि मैं निश्चित रूप से तेरे बंदों में से एक निश्चित हिस्सा लूंगा। मैं उन्हें निश्चित रूप से भटकाऊंगा। मैं उन्हें झूठी आशाओं में डालूंगा और उन्हें आदेश दूंगा। वे उन जानवरों के कान चीरेंगे जिनका मांस और दूध उपयोग में आता है। मैं उन्हें आदेश दूंगा और वे अल्लाह की बनाई हुई संरचना को बिगाड़ देंगे। उसने कहा, और जो कोई अल्लाह के अलावा शैतान को मार्गदर्शक, रक्षक के रूप में अपनाता है, तो निस्संदेह वह स्पष्ट हानि के साथ हानि में पड़ता है। इब्लीस उन्हें वादे करता है और उन्हें झूठी आशाओं में डालता है, जबकि शैतान उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं वादा करता। ये वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वे वहां से भागने का कोई स्थान नहीं पाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और सुधार के लिए काम किए, हम उन्हें अल्लाह के सच्चे वादे के रूप में उनमें हमेशा के लिए अनंत काल तक स्थायी रूप से जिनके नीचे नदियां बहती हैं, उन जन्नतों में प्रवेश कराएंगे। और अल्लाह से अधिक सच्चा वचन किसका हो सकता है? यह मामला आपकी कल्पनाओं और किताब वालों की कल्पनाओं से नहीं है। जो कोई बुराई करेगा उसे उसी के साथ दंडित किया जाएगा और वह अपने लिए अल्लाह के
अलावा कोई मार्गदर्शक, संरक्षक या अच्छा सहायक नहीं पाएगा। और पुरुष या महिला, जो कोई भी ईमान लाकर सुधार के लिए काम करेगा, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे और उन्हें खजूर की गुठली की पीठ पर गड्ढे के बराबर भी अन्याय नहीं किया जाएगा। और धर्म के दृष्टिकोण से सुधारने और सुंदर बनाने वाले के रूप में, जो खुद को अल्लाह के लिए इस्लाम में परिवर्तित करता है और हनीफ, पुराने विश्वासों से लौटने वाले के रूप में इब्राहिम के धर्म का पालन करने वाले से बेहतर और सुंदर कौन हो सकता है? और अल्लाह ने इब्राहिम को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक, एक छाप छोड़ने वाला इमाम बनाया। और जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती पर है, वह केवल अल्लाह का है, और अल्लाह हर चीज को पूरी तरह से घेरने वाला है। नेजिम 548 वे महिलाएं जो अनाथों की देखभाल करने की जिम्मेदारी वाली महिलाएं हैं, तुम्हारे पास फतवा मांगती हैं। कह दो, उनके बारे में फतवा अल्लाह देता है, और जो उनके लिए अनिवार्य किया गया है, जिसे तुम उन्हें नहीं देते और जिनसे तुम विवाह करने की इच्छा नहीं रखते, महिलाओं के अनाथों के बारे में और उन बच्चों के बारे में जिन्हें दबाया जाना चाहता है, और अनाथों के लिए न्याय को कायम रखने के बारे में किताब में, कुरान में तुम्हें पढ़ा जाता है। और जो भी भलाई तुम करते हो, जान लो कि निस्संदेह अल्लाह उसे सबसे अच्छी तरह जानता है। नसीम 549। आकाशों में जो कुछ है और पृथ्वी में जो कुछ है, वह केवल अल्लाह का है। कसम है, हमने तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी और तुमसे कहा कि अल्लाह की सुरक्षा में आओ, यह एक जिम्मेदारी के रूप में पहुंचाया। यदि तुम इनकार करते हो, बिलोबाइट, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हो, विश्वास नहीं करते हो, तो जान लो कि आकाशों में जो कुछ है और पृथ्वी में जो कुछ है, वह केवल अल्लाह का है। अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है, वह हर प्रकार की प्रशंसा के योग्य है। आकाशों में जो कुछ है और पृथ्वी में जो कुछ है, वह केवल अल्लाह का है। सभी प्राणियों को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला और इस कार्यक्रम को संरक्षित करके, समर्थन करके लागू करने वाला अल्लाह ही पर्याप्त है। यदि अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटा सकता है, हे लोगों, और दूसरों को ला सकता है, और अल्लाह इस पर सबसे अच्छी तरह से सक्षम है। जो कोई दुनिया का इनाम चाहता था, उसे पता होना चाहिए कि दुनिया और आखिरत का इनाम केवल अल्लाह के पास है, और अल्लाह बहुत अच्छा सुनने वाला और बहुत अच्छा देखने वाला है। नेसिम 550। हे ईमान लाने वाले लोगों, अपने आप, अपने माता पिता और अपने निकट संबंधियों के खिलाफ भी हो, लेकिन अल्लाह के लिए न्याय को अच्छी तरह से जानने वाले, बताने वाले, न्याय को पूरी तरह से कायम रखने वाले, ध्यान रखने वाले बनो। चाहे वह अमीर हो या गरीब, जान लो कि अल्लाह दोनों के अधिक निकट है। अब न्याय को पूरा करने के लिए अपनी व्यर्थ, अस्थाई इच्छाओं का पालन न करें। यदि आप टेढ़ा करते हैं, मोड़ते हैं या पीछे हटते हैं, तो जान लें कि निस्संदेह अल्लाह आपके कार्यों से अवगत है। हे ईमान लाने वाले लोगों, अल्लाह, उसके रसूल पर उतारी गई किताब और पहले उतारी गई किताब से संबंधित किसी भी छिपी हुई चिंता या डर की कोई बात न छोड़ें। और कौन जो अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरी दिन को छुपाता है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता, निस्संदेह वह बहुत दूर की गुमराही में पड़ गया है। नसीम 551। निस्संदेह जो लोग पहले ईमान लाए, फिर इनकार किया, जानबूझकर अस्वीकार किया, विश्वास नहीं किया, फिर ईमान लाए और फिर से इनकार किया, जानबूझकर अस्वीकार किया, विश्वास नहीं किया, और फिर अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने में वृद्धि की, ऐसे लोग, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा और न ही उन्हें किसी रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। जो लोग ईमान वालों में से अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर
अस्वीकार करने की ओर झुकते हैं, उन्हें मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में अपनाते हैं, उन मुनाफिकों को निस्संदेह उनके लिए बहुत दर्दनाक सजा की खबर दे दो। क्या वे उनके पास सम्मान और प्रतिष्ठा खोज रहे हैं? जबकि सम्मान और प्रतिष्ठा सभी अल्लाह की है। नसीम 552। और अल्लाह ने आपको कुरान में बताया है, जब आप सुनते हैं कि अल्लाह की आयतों को जानबूझकर अस्वीकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब तक वे किसी अन्य बात में नहीं लग जाते, उनके साथ न बैठें, अन्यथा आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। यह उतारा गया। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों को जो निगरानी करते रहते हैं, मुनाफिकों और काफिरों को जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, सबको जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है। अब अगर अल्लाह की ओर से आपको कोई विजय मिलती है, तो वे कहते हैं, क्या हम आपके साथ नहीं थे? काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, कोई हिस्सा होता है, तो क्या हमने आपको कोई श्रेष्ठता नहीं दी? क्या हमने आपको मोमिनों से नहीं बचाया? वे कहते हैं, अब अल्लाह क़यामत के दिन आपके बीच अपना फैसला करेगा। अल्लाह मोमिनों के खिलाफ काफिरों को जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, कभी भी कोई रास्ता नहीं देगा। निस्संदेह मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वह उनका धोखेबाज है, और वे नमाज में आर्थिक और मानसिक दृष्टि से समर्थन देने में, समाज को जागरूक करने में, जब वे समाज में बाहर निकलते हैं तो उनके योगदान के बीच असमंजस में रहते हैं। वे आलसी होकर उठते हैं। वे न तो मोमिनों के साथ होते हैं और न ही काफिरों के साथ। वे लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे, तुम उसके लिए कोई रास्ता नहीं पा सकते। नसीम फित्री। हे ईमान लाने वाले लोगों, अपने से स्तर में कम काफिरों को जो अल्लाह की इलाहियत और रब को जानबूझकर नकारते हैं, मार्गदर्शक, संरक्षक, करीबी न बनाएं, उन्हें शासक न बनाएं। क्या आप अपने खिलाफ अल्लाह से स्पष्ट प्रमाण चाहते हैं? निस्संदेह मुनाफिक, तौबा करने वाले, सुधार करने वाले, अल्लाह को मजबूती से पकड़ने वाले और अपने धर्म को अल्लाह के लिए शुद्ध करने वाले लोग अपवाद हैं। अब ये लोग ईमान वालों के साथ हैं और अल्लाह ईमान वालों को बड़ा इनाम देगा। वे आग के सबसे निचले स्तर में हैं और तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पा सकोगे। यदि आपने दी गई नेमतों का बदला चुका दिया है और ईमान लाए हैं, तो अल्लाह आपको अपनी सजा देगा। अल्लाह किए गए कार्यों का बदला देने वाला है और सबसे अच्छा जानने वाला है। नसीम 554। अल्लाह अन्याय का शिकार हुए लोगों के अलावा बुरी बातों को खुलकर कहने को पसंद नहीं करता, और अल्लाह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा जानने वाला है। यदि आप किसी भलाई को प्रकट करते हैं या उसे छुपाते हैं या किसी बुराई को माफ कर देते हैं, तो जान लीजिए कि निस्संदेह अल्लाह बहुत माफ करने वाला, सबसे अच्छा, सामर्थ्यवान है। नसीम 555। अल्लाह और उसके रसूलों पर विश्वास न करके कुफ्र करने वाले, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने वाले, जो कहते हैं कि हम कुछ पर विश्वास करते हैं और कुछ पर नहीं, और इस तरह अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अंतर करना चाहते हैं, और इस प्रकार ईमान और कुफ्र, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने के बीच एक रास्ता अपनाने की कोशिश करने वाले लोग वही लोग हैं जो काफिर हैं, जो वास्तव में अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने वाले हैं। और हमने काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने वाले हैं, अपमानजनक यातना तैयार की है। अल्लाह और उसके रसूलों पर विश्वास करने वाले और उनके बीच कोई भेदभाव न करने वाले लोग वही हैं जिन्हें अल्लाह जल्द ही उनका इनाम देगा, और अल्लाह बहुत क्षमाशील है, अत्यंत दयालु है। नेज़म 536। किताब वाले लोग तुमसे चाहते हैं
कि तुम उनके लिए आकाश से एक किताब उतारो। और निश्चित रूप से उन्होंने मूसा से इससे भी बड़ी चीज मांगी थी और कहा था कि हमें अल्लाह को स्पष्ट रूप से दिखाओ। फिर उनकी अन्यायपूर्ण हरकतों के कारण उन्हें अत्यधिक डर ने घेर लिया। फिर भी उनके पास स्पष्ट प्रमाण आने के बावजूद उन्होंने सोने को अपना देवता बना लिया था। फिर हमने उन्हें इसके लिए भी माफ कर दिया और हमने मूसा को स्पष्ट प्रमाण दिया और उनके वादे के साथ हमने उन्हें उनके सर्वोच्च मूल्यों के साथ मूसा को सबसे पवित्र स्तर पर दूत के पद पर उठाया और हमने उनसे कहा कि उस द्वार से विनम्रता और समर्पण के साथ प्रवेश करें। फिर भी उन्हें चिंतन करने के लिए कहा। हमने कहा कि उपासना के दिन सीमाओं का उल्लंघन न करें और उनसे बहुत कड़ा वचन लिया। यही है, यहूदियों में से जो लोग अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे उनके कई लोगों का अल्लाह के रास्ते से रोकना, मना किए जाने के बावजूद सूद लेना, बिना मेहनत, सेवा और जोखिम के लाभ कमाना और लोगों की संपत्ति को अन्यायपूर्वक खाना, इन कारणों से हमने उनके लिए वैध की गई स्वच्छ चीजों को हराम कर दिया। और यहूदियों में से जो काफिर हैं, जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को अस्वीकार किया है, उनके लिए हमने दर्दनाक यातना तैयार की है। लेकिन इन यहूदियों में से जो ज्ञान में गहराई तक पहुंचे हैं और जो ईमान लाए हैं, वे उस पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारा गया है और जो तुमसे पहले उतारा गया था। वे लोग हैं जो नमाज को स्थापित करते हैं, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करते हैं, समाज को प्रबुद्ध करने के लिए संस्थाएं बनाते हैं, ज़कात देते हैं, जो अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसके स्थायित्व और नमाज की स्थापना के लिए ईमान वालों का ईमान का कर्ज, उपासना का कर्तव्य समझकर दिल से दी गई कर है और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। वही लोग हैं जिन्हें हम बड़ा इनाम देंगे। नेसिम 557। निस्संदेह हमने नूह को और उनके बाद के पैगंबरों को जैसे वही भेजी थी, वैसे ही तुम्हें भी वही भेजी है। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनकी संतानों, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान को और उन रसूलों को जिनके बारे में हमने पहले तुम्हें बताया है और उन रसूलों को जिनके बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया है, ये वही भेजी थी ताकि रसूलों के बाद लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई दलील न रहे और वे शुभ समाचार देने वाले और चेतावनी देने वाले बने। हमने दाऊद को जबूर दी और अल्लाह ने मूसा से बात की, उसे घायल किया और बहुत कष्ट दिया। और अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली है, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, वह पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला है। लेकिन अल्लाह उस पर गवाही देता है जो उसने तुम्हारे पास उतारा है, जिसे उसने अपने ज्ञान से उतारा है। सभी आयतें भी गवाही देती हैं। गवाह के रूप में अल्लाह ही पर्याप्त है। कसम है कि किताब वालों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मरने से पहले तुम्हारे पास उतारे गए कुरान पर विश्वास न करे। कयामत के दिन तुम्हारे पास उतारा गया कुरान उनके खिलाफ एक अच्छा गवाह होगा। NICIM 558। निस्संदेह जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारा और अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले लोग निश्चित रूप से गहरी गुमराही में पड़ गए हैं। निस्संदेह जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारा और शिर्क करने के माध्यम से गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले लोग, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्हें उस रास्ते के अलावा जिसमें वे हमेशा और हमेशा के लिए रहेंगे, जहन्नम के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की ओर मार्गदर्शन नहीं करेगा। और यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। नेसिम 559। हे लोगों, निस्संदेह दूत आपके रब की ओर से सत्य लेकर आया है, इसलिए अपने लाभ के लिए सत्य पर विश्वास करो। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो जान लें कि आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह अल्लाह का है। अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला और अच्छा कानून बनाने वाला है।
हे लोगों, निश्चित रूप से आपके रब की ओर से आपके पास स्पष्ट प्रमाण आया है और हमने आपके लिए स्पष्ट रूप से समझाने वाला एक प्रकाश उतारा है। अब जो लोग अल्लाह पर विश्वास करते हैं और स्पष्ट प्रकाश को मजबूती से पकड़ते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी ओर से एक दया और अतिरिक्त उपहार के रूप में भरपूर आशीर्वाद में प्रवेश कराएगा और उन्हें सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करेगा। नसीम 560। हे किताब वाले, अपने धर्म में अति न करें और अल्लाह के बारे में असत्य कुछ न कहें। मरियम के पुत्र ईसा मसीह केवल अल्लाह के दूत हैं और मरियम को दी गई, पहुंचाई गई उनकी वाणी और उनसे एक आत्मा है जो वही के माध्यम से जन्मे हैं। अब अल्लाह और उसके दूतों पर विश्वास करो और यह मत कहोगा कि वे तीन हैं। समाप्त करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह केवल एक ही ईश्वर है। वह अपने लिए एक संतान होने से मुक्त है। आकाशों में जो कुछ है और धरती पर जो कुछ है केवल उसी का है। सभी प्राणियों को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला और इस कार्यक्रम को संरक्षित करके समर्थन करके लागू करने वाला अल्लाह ही पर्याप्त है। मसीह और निकटवर्ती फरिश्ते ईसा में विश्वास करने वालों के अनुसार जो ईसा की सहायता करने वाली शक्तियों में विश्वास करते हैं, अल्लाह के एक सेवक होने से कभी नहीं हिचकिचाते। और जो कोई उसकी सेवा करने से हिचकिचाता है और घमंड करता है, वह जान ले कि वह जल्द ही उन सभी को धरती पर, जब धरती अपनी कंपन से हिलती है, धरती अपने भार को बाहर निकालती है और इंसान कहता है कि इस धरती को क्या हो रहा है, तब वह उन्हें अपने पास इकट्ठा करेगा। उस दिन धरती निस्संदेह अपने रब के उसे वह्य करने के कारण अपनी सभी खबरें एक एक करके बताएगी। उस दिन लोग, ताकि उनके कर्म दिखाए जाएं और वे अपने कर्मों को देख सकें, समूहों में बाहर आएंगे। अब जो कोई रत्ती भर भी भलाई करेगा वह उसे देखेगा और जो कोई रत्ती भर भी बुराई करेगा वह भी उसे देखेगा। अब जो लोग विश्वास करते हैं और सुधार की दिशा में कार्य करते हैं, अल्लाह उन्हें उनके पुरस्कार पूरे देगा और उनके उपहारों में अतिरिक्त भी प्रदान करेगा। जो लोग इबादत से बचते हैं और घमंड करते हैं, उन्हें बहुत ही दर्दनाक सजा दी जाएगी। वे अपने लिए अल्लाह के अलावा कोई रक्षक, मार्गदर्शक या अच्छा सहायक नहीं पाएंगे। सूरा हदीद मदीना काल नेसिम 561। आकाशों और पृथ्वी में मौजूद सभी चीजों ने अल्लाह को हर प्रकार की कमी से मुक्त किया और वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। आकाशों और पृथ्वी का शासन केवल उसी का है। वह जीवन देता है और मृत्यु देता है। वह हर चीज पर सबसे अच्छी तरह से सक्षम है। वह पहला है, आखिरी है, प्रकट है, आंतरिक है और वह हर चीज को सबसे अच्छी तरह जानता है। वह जिसने आकाशों और पृथ्वी को 6 चरणों में बनाया, फिर सबसे बड़े सिंहासन पर संप्रभुता की स्थापना, जो पृथ्वी में प्रवेश करने वाले, उससे बाहर निकलने वाले, आकाश से उतरने वाले और उसमें चढ़ने वाले को जानता है। और तुम जहां भी हो वह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे कार्यों को सबसे अच्छी तरह देखता है। आकाशों और पृथ्वी का शासन केवल उसी का है और सभी कार्य केवल अल्लाह की ओर लौटाए जाते हैं। वह रात को दिन के अंदर डालता है और दिन को रात के अंदर डालता है। वह दिलों के रहस्यों को सबसे अच्छी तरह जानता है। नेसिम 562। अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास करो। जो चीजें उसने तुम्हें बाद में दी हैं
उनमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सबसे पहले अपने निकट संबंधियों की और फिर दूसरों की जरूरतों को पूरा करो। अब तुम में से जो लोग विश्वास करते हैं और खर्च करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। तुम्हें क्या हो गया है कि जब रसूल तुम्हें तुम्हारे रब पर विश्वास करने के लिए बुला रहा है, तब भी तुम अल्लाह पर विश्वास नहीं करते, हालांकि वह, यदि तुम विश्वास करने वाले हो, तो उसने तुमसे विश्वास करने का पक्का वादा लिया था। अल्लाह वह है जिसने तुम्हें अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए अपनी स्पष्ट आयतें उतारी हैं, और निस्संदेह अल्लाह तुम पर अत्यंत दयालु और अत्यंत कृपालु है। नेसिम 563। आकाश और पृथ्वी का अंतिम स्वामित्व। अल्लाह का होने के बावजूद तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च क्यों नहीं करते? तुम में से विजय से पहले खर्च करने और लड़ने वाला व्यक्ति समान नहीं होता। वे लोग जो बाद में अल्लाह के मार्ग में खर्च करते और लड़ते हैं, उनसे दर्जे में अधिक महान हैं। फिर भी अल्लाह ने सभी को सबसे अच्छा वादा किया है, और अल्लाह तुम्हारे कार्यों से अवगत है। वो कौन है? वह व्यक्ति जो अल्लाह को सुंदर आर्ण देगा ताकि अल्लाह उसके लिए इसे कई गुना बढ़ा दे। उसके लिए एक सम्मानजनक इनाम भी है। NICIM 64। उस दिन तुम विश्वास करने वाले पुरुषों और विश्वास करने वाली महिलाओं को देखोगे, जिनके हाथों के बीच और दाईं ओर रोशनी होगी दौड़ते हुए। आज तुम्हारी शुभ सूचना यह है कि तुम्हारे लिए वे स्वर्ग हैं, जिनके नीचे से नदियां बहती हैं, जिनमें तुम सदा के लिए रहोगे। यही है, ये बहुत बड़ी मुक्ति का असली रूप है। उस दिन कपटी पुरुष और कपटी महिलाएं उन विश्वास करने वालों से कहेंगे, हमारी ओर देखो ताकि हम तुम्हारी रोशनी से कुछ ले सकें। कहा गया कि अपनी पीठ पीछे मुड़ो और रोशनी खोजो। फिर उनके बीच एक दीवार खींची जाएगी, जिसमें अंदर रहमत और बाहर की ओर से उनकी तरफ से यातना होगी। उनसे कहा जाएगा, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वे पुकारेंगे। विश्वास करने वाले कहेंगे, हाँ, लेकिन तुमने अपने आप को आग में झोंक दिया। तुमने इंतजार किया, संदेह में पड़े, और तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हें धोखा देती रहीं। आखिरकार अल्लाह का आदेश आ पहुंचा। वह बहुत बड़ा धोखेबाज भी तुम्हें अल्लाह के नाम पर धोखा देता रहा। आज तुमसे कोई फिरौती नहीं ली जाएगी। काफिरों से जो अल्लाह की ईश्वरता और तुम्हारे रब को जानबूझकर नकारते हैं, उनसे भी नहीं। तुम्हारा ठिकाना आग है, वह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वह कितना बुरा लौटने का स्थान है। नेसिम 565। क्या विश्वास करने वालों के लिए अब भी समय नहीं आया? दिल अल्लाह को याद कर रहे हैं, और जो सत्य से आया है उसके लिए कांपें, ताकि वे उन लोगों की तरह न बने जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर उनके ऊपर लंबा समय बीत गया जिससे उनके दिल कठोर हो गए। उनमें से अधिकांश लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। जान लो कि अल्लाह धरती को उसकी मृत्यु के बाद पुनर्जीवित करता है। शायद आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। हमने आपके लिए आयतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। निस्संदेह जो पुरुष सदका देते हैं, जो महिलाएं सदका देती हैं, और जो अल्लाह को अच्छा अर्ण देते हैं, उन्हें कई गुना बढ़ाकर दिया जाएगा। उनके लिए एक बहुत ही सम्मानजनक इनाम भी है। अल्लाह और उसके रसूलों पर विश्वास करने वाले लोग वे ही हैं जो अपने रब के समक्ष सच्चे मित्र और शहीद हैं। उनके लिए उनका प्रतिफल और प्रकाश है। जो लोग इनकार करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वे ही जहन्नम के साथी हैं।
जान लो कि यह सांसारिक जीवन केवल एक खेल, एक मोहक व्याकुलता, एक सजावट, आपस में गर्व करने का माध्यम और धन और बच्चों के मामले में एक बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है। यह एक बारिश के उदाहरण की तरह है जिसकी उपज किसानों को प्रसन्न करती है। फिर वह सूख जाता है और तुम देखते हो कि वह पीला पड़ गया है। फिर यह एक कूड़ा कचरा बन गया है। फिर भी जान लो कि परलोक के जीवन में अविश्वासियों के लिए कठोर यातना है और विश्वासियों के लिए अल्लाह की ओर से क्षमा और प्रसन्नता है। दुनिया का यह भ्रामक जीवन धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे रब की ओर से क्षमा उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर विश्वास करते हैं। एक ऐसे स्वर्ग की ओर दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ाई आकाश और पृथ्वी की चौड़ाई के समान है। यह अल्लाह का उपहार है जिसे वह जिसे चाहता है देता है। वह जिसे चाहता है उसे देता है और अल्लाह महान उपहार देने वाला है। धरती पर और तुम्हारे भीतर जो भी आपदा आती है वह इसलिए है कि तुम अपने हाथ से खोई हुई चीजों पर दुखी न हो और अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उस पर घमंड न करो। हमारे उसे बनाने से पहले निश्चित रूप से एक किताब में है। निस्संदेह यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है और अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कंजूसी करते हैं और लोगों को भी कंजूसी की सलाह देते हैं। आदेश देने वाले आत्ममुग्ध और घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। जो कोई भी मुंह मोड़ ले तो जान लो कि निस्संदेह अल्लाह अत्यंत समृद्ध है, किसी चीज का मोहताज नहीं है, वही प्रशंसा के योग्य है। नेसिम 566। हमने अपने दूतों को स्पष्ट प्रमाणों के साथ भेजा है और लोगों को न्याय बनाए रखने और अल्लाह के धर्म और उसके दूतों की सहायता करने वालों को जिन्हें कोई नहीं देखता और पहचानता चिन्हित करने और दिखाने के लिए हमने उनके साथ किताब और मापदंड उतारा। हमने लोहे को भी उतारा जिसमें बड़ी शक्ति है और लोगों के लिए लाभ है। निस्संदेह अल्लाह अत्यंत शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है। और हमने नूह और इब्राहिम को रसूल बनाकर भेजा। उसकी भविष्यवाणी और उसकी पुस्तक हमने इन दोनों की संतानों में इसे जारी रखा। फिर उनमें से कुछ ने सही मार्ग पाया और उनमें से बहुत से लोग सही मार्ग से भटक गए। फिर हमने उनके बाद एक अपने रसूल भेजे। हमने मरियम के पुत्र ईसा को भी उनके बाद भेजा, उसे इंजील दी और उसके अनुयायियों के दिलों में दया और करुणा रखी। उनके द्वारा गढ़ी गई रहबानियत, धन, संपत्ति, पत्नी, संतान को त्याग कर एक संयमी जीवन जीने का सिद्धांत हमने इसे उनके ऊपर अनिवार्य नहीं किया। इसे केवल अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शुरू किया। फिर भी उन्होंने इसे सही तरीके से नहीं निभाया। फिर हमने उनमें से ईमान लाने वालों को उनका प्रतिफल दिया। उनमें से बहुत से लोग सही मार्ग से भटक गए हैं। नेसिम 567। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। उसके दूत पर विश्वास करो ताकि किताब वाले ताकि वे जान लें कि अल्लाह के उपहारों में से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते और निस्संदेह उपहार अल्लाह के हाथ में है, जिसे वह चाहता है उसे देता है। अल्लाह आपको अपनी दया से 2 हिस्से दे, आपके लिए एक ऐसा प्रकाश बनाए जिसमें आप चल सकें और आपको क्षमा करे। अल्लाह बहुत क्षमाशील, बहुत दयालु है और अल्लाह महान उपहारों का स्वामी है। सूरा मोहम्मद मदीना काल का नज्म 588। जो लोग इनकार करते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं
अल्लाह ने उनके कामों को भटका दिया, उन्हें व्यर्थ कर दिया। और जो लोग ईमान लाए, सुधार की दिशा में काम किए और अपने रब की ओर से एक सच्चाई के रूप में मोहम्मद पर उतारे गए, पर विश्वास किया, अल्लाह उनकी बुराइयों को ढक दिया और उनकी स्थिति को सुधार दिया। अल्लाह का ऐसा करना निस्संदेह उन काफिरों के कारण है जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, और निस्संदेह उन ईमान वालों के कारण है जो अपने रब से आई सच्चाई का पालन करते हैं। यही अल्लाह है जो लोगों को उनके उदाहरण इस तरह देता है। इसलिए ढीले मत पड़ो, और जब आप श्रेष्ठ हों तो शांति के लिए न बुलाओ। अल्लाह भी आपके साथ है, और अल्लाह आपके कर्मों को कभी कम नहीं करेगा। नसीम 569। अब जब आप अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब पर विश्वास न करने वालों से मिलें, उनसे युद्ध करें, तो तुरंत उनकी गर्दनों पर वार करें और मृत्यु तक लड़ें। फिर जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लें, तो तुरंत शुदा बंधन को कसकर बांधें, मजबूत निर्णय लें। फिर युद्ध जब समाप्त हो जाए और उसके बोझ को उतार दें, तो उन्हें या तो बिना किसी प्रतिफल के या फिरौती के बदले में छोड़ दें, रिहा करें। यदि अल्लाह चाहता तो निश्चित रूप से उन्हें दंडित करके न्याय स्थापित कर देता, लेकिन ऐसा इसलिए है ताकि वह आपको एक दूसरे के साथ परखे। अल्लाह के रास्ते में मारे गए, मारने वाले, लड़ने वाले लोगों के बारे में बात करें तो अल्लाह उनके कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। अल्लाह उन्हें मार्गदर्शन करेगा, उनकी स्थिति को सुधार देगा और उन्हें उस स्वर्ग में प्रवेश कराएगा जिसे उसने उन्हें परिचित कराया है। इसलिए ढीले मत पड़ो, और जब आप श्रेष्ठ हों तो शांति के लिए न बुलाओ। अल्लाह भी आपके साथ है, और अल्लाह आपके कर्मों को कभी कम नहीं करेगा। नेसिम 570। हे ईमान लाने वाले लोगों, यदि आप अल्लाह की मदद करेंगे तो वह भी आपकी मदद करेगा और आपके कदमों को स्थिर रखेगा। जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए अब विनाश है, और अल्लाह ने उनके कार्यों को भटका दिया है। यह निस्संदेह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्लाह द्वारा उतारी गई चीजों को पसंद नहीं किया। अब अल्लाह ने उनके कर्मों को व्यर्थ कर दिया है। क्या उन्होंने धरती पर यात्रा नहीं की ताकि वे देख सकें कि उनसे पहले वालों का परिणाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इन काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, उनके समान लोग हैं। और शक्ति में तुम्हें निकालने वाले नगर से भी अधिक शक्तिशाली नगरों को हमने परिवर्तन और विनाश के लिए नष्ट कर दिया, इस तरह कि उनके लिए कोई सहायक नहीं था। निस्संदेह अल्लाह जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, उन्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश कराएगा जिनके नीचे से नदियां बहती हैं। जो लोग इनकार करते हैं वे लाभ उठाते हैं और जानवरों की तरह खाते हैं जो उनके मांस और दूध से लाभ उठाते हैं। उनके लिए आग में एक ठहरने की जगह है। यही है मोमिनों की खुशहाली, काफिरों की बदहाली। निस्संदेह अल्लाह का ईमान लाने वालों का सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक निकट होना काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, विश्वास नहीं करते, उनके लिए कोई सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक निकट नहीं होने के कारण है। नसीम 571। तो फिर वह व्यक्ति जो अपने रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण पर है, क्या वह व्यक्ति जिसकी बुराई उसे सुशोभित दिखाई देती है और जो व्यर्थ अस्थायी इच्छाओं का अनुसरण करता है, आग में अनंतकाल तक रहने वाले और उबलता पानी पिलाए जाने पर जिसकी आंतें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, उन लोगों की तरह है? अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों से वादा की गई जन्नत का उदाहरण। वहां पर शुद्ध पानी की नदियां हैं जो खराब नहीं होती, स्वाद न बदलने वाले, दूध की नदियां हैं, पीने वालों को आनंद देने वाली, शराब की नदियां हैं और शुद्ध शहद की नदियां हैं। उनके लिए जन्नत में हर प्रकार के फल और उनके रब की ओर से एक क्षमा है।
नसीम 512। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी बात सुनते हैं, यहां तक कि जब वे तुम्हारे पास से निकलते हैं तो जिनको ज्ञान दिया गया है उनसे पूछते हैं, उसने अब भी क्या कहा। यही वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और जो अपनी व्यर्थ इच्छाओं का पालन करते हैं, और वे सही मार्ग पर चल पड़े हैं। अल्लाह ने उन्हें उनके सही मार्ग पर दृढ़ कर दिया है और उन्हें अपनी सुरक्षा में ले लिया है। अब क्या वे केवल क़यामत के अचानक आ जाने का इंतजार कर रहे हैं? निस्संदेह क़यामत की निशानियां आ चुकी हैं। जब वह उनके पास आ जाएगी तो उनके लिए उसका उपदेश लेना क्या मायने रखेगा। इसलिए निस्संदेह जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। अपने पापों के लिए और मोमिन पुरुषों और मोमिन महिलाओं के लिए क्षमा की प्रार्थना करो, और अल्लाह जानता है कि तुम कहाँ घूमते हो और कहाँ ठहरते हो। वे लोग जो ईमान लाए हैं कहते हैं कि काश कोई सूरत उतारी जाती, लेकिन जब कोई सूरत उतारी जाती है जिसमें कानूनों का उल्लेख होता है और उसमें युद्ध का जिक्र होता है, तब तुम देखोगे कि जिनके दिलों में बीमारी है, जिनकी मानसिकता और विश्वास खराब है, वे तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे कोई मौत के डर से बेहोश हो रहा हो। अब आज्ञा पालन और परंपरा के अनुसार जो सभी के द्वारा अच्छा माना जाता है वह उनके लिए अधिक निकट है। फिर जब मामला तय हो गया तो अगर वे अल्लाह के प्रति वफादारी दिखाते तो निश्चित रूप से यह उनके लिए अधिक लाभकारी होता। तो क्या आप जब सत्ता में आएंगे तो धरती पर अराजकता फैलाने और अपने रिश्तों को तोड़ने की उम्मीद रखते हैं? वे वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने बाहर कर दिया है, फिर उनके कानों को बहरा और आंखों को अंधा कर दिया है। तो क्या वे कुरान को ध्यान से नहीं समझते, या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? निस्संदेह सही मार्ग उनके सामने स्पष्ट हो जाने के बाद वे फिर से अविश्वास की ओर लौट गए। जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, शैतान ने उन्हें एक अच्छी चीज के रूप में दिखाया है और उन्हें लंबी इच्छाओं में डाल दिया है। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन लोगों से कहा जो अल्लाह की उतारी हुई चीज को पसंद नहीं करते कि कुछ मामलों में हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हालांकि अल्लाह उनके छिपे हुए रहस्यों को जानता है। तो जब अधिकारी शक्तियां उनके चेहरों और पीठों पर मारते हुए उन्हें उनके अतीत के कार्यों और जो करना चाहिए था वह नहीं करने की याद दिलाएंगी, तब क्या होगा? यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन चीजों का पालन किया जो अल्लाह को पसंद नहीं थीं और उसकी प्रसन्नता को पसंद नहीं किया। अब अल्लाह ने उनके कर्मों को व्यर्थ कर दिया है। या फिर जिनके दिलों में बीमारी है, विकृत मानसिकता वाले लोग, क्या वे सोचते हैं कि अल्लाह उनके द्वेष को कभी प्रकट नहीं करेगा? अगर हम चाहते तो निश्चित रूप से उन्हें तुम्हें दिखा देते, फिर तुम उन्हें उनके निशानों से पहचान लेते। फिर भी तुम उन्हें उनकी बातों के लहजे से अवश्य पहचान लोगे। अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है और निश्चित रूप से हम तुम्हें थकाएंगे ही, ताकि हम तुम्हारे बीच से प्रयास करने वालों और धैर्यवानों को प्रकट कर सकें, उन्हें चिन्हित कर दिखा सकें। परीक्षा में डालेंगे, तुम्हारी खबरों को भी थकाएंगे, परीक्षा में डालेंगे। निस्संदेह जो लोग अल्लाह की उपासना और उसके रब होने पर विश्वास नहीं करते, अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, और जब उनके लिए सही मार्ग स्पष्ट हो गया तो वे दूत का विरोध करते हैं। वे लोग अल्लाह को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह उनके कार्यों को निष्फल कर देगा। नेसिम 574। हे ईमान लाने वाले लोगों, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, दूत की आज्ञा का पालन करो और अपने कर्मों को व्यर्थ मत करो। निस्संदेह जो लोग इनकार करते हैं, अल्लाह की उपासना और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं,
विश्वास नहीं करते, अल्लाह के मार्ग से भटकाते हैं और फिर भी इनकार करते हैं, अल्लाह की उपासना और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हुए मर जाते हैं, वे अब कभी नहीं, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा, उन्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए ढीले मत पड़ो, और जब तुम श्रेष्ठ हो तब शांति के लिए मत बुलाओ। अल्लाह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे कर्मों को कभी कम नहीं करेगा। निस्संदेह इस दुनिया की साधारण जीवन केवल एक खेल और मनोरंजन है। यदि तुम विश्वास करते हो और अल्लाह की सुरक्षा में आते हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इनाम देगा। वह तुमसे तुम्हारी संपत्ति भी नहीं मांगता। यदि अल्लाह तुमसे तुम्हारी संपत्ति मांगता और तुम्हें मजबूर करता तो तुम कंजूसी करते, वह तुम्हें से कुछ को भी निकाल देता। तुम वही लोग हो जिन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बुलाया गया है। फिर भी तुम में से कुछ लोग कंजूसी करते हैं, और जो कोई कंजूसी करता है वह अपनी आत्मा से कंजूसी करता है, और अल्लाह समृद्ध है, जबकि तुम गरीब हो। यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और समाज को लाएगा, फिर वे तुम्हारे जैसे नहीं होंगे